गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एक्शन एनालिसिस और स्टैट्स से भरपूर देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर, स्पॉन्सर्ड बाय 1xBet। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आईपीएल सीजन 18 का सिलसिला लगातार आगे बढ़ रहा है और अब आ गया है मैच नंबर 33 जो होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। दोनों ही टीमें जो है वो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है। थोड़ा उतार चढ़ाव जो है वो देखा है राजस्थान रॉयल्स ने, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स लगातार शानदार रंग में नजर आ रही है। सिर्फ एक मुकाबला वो हारी है अपने घरेलू मैदान पर, लेकिन आज के मुकाबले में क्या होने वाला है दोनों के बीच की अगर हम हेड टू हेड मुकाबलों की बात करें तो कुल मिलाकर 29 बार इनका आमना सामना हुआ है, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स ने 14 बार और आरआर ने 15 मुकाबले जीते हैं। यानी बिल्कुल लगभग बराबरी का ये पूरा मुकाबला है। और इससे पहले आपको याद दिला दें कि पिछली बार यानी 2024 के सीजन में दिल्ली कैपिटल्स ने 20 रन से आरआर के खिलाफ जीत हासिल की थी। लेकिन आज के मुकाबले में क्या होने वाला है, अगर हम वेन्यू के हिसाब से बात करते हैं और दिल्ली में जब दोनों का आमना सामना हुआ है तो कुल 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें दिल्ली ने 6 और राजस्थान रॉयल्स ने 3 मुकाबले जीते हैं। पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने यहीं पर 20 रनों से जीता था। अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में कुल 7 मुकाबले खेले गए, वहां दिल्ली ने 2 जीते और 5 जो है राजस्थान रॉयल्स ने जीते हैं। और पिछला मुकाबला आरआर ने आईपीएल में 12 रनों से यहां पर जीता था। तो ये आंकड़े हम बता रहे हैं, लेकिन क्या यही आंकड़े इस बार भी दोहराए जाएंगे? इस बार जो फॉर्म है दोनों ही टीम्स का और जो प्रदर्शन अब तक देखने को मिला है, इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी जी और साथ ही सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ताउजिस वी। अनिल जी, हमने जो अभी रिकॉर्ड देखे हैं दोनों लगभग बराबरी के ही दिखते हैं। 29 में से 14 एक ने जीते हैं, 15 एक ने जीते हैं। लेकिन जो फिलहाल फॉर्म है दिल्ली कैपिटल्स की और राजस्थान रॉयल्स की, दिल्ली कैपिटल्स अब तक सिर्फ एक मुकाबला हारी है और शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और अगला मैच भी उसके अपने घरेलू मैदान पर होने वाला है। हालांकि पहली और एकमात्र हार जो अभी तक उसे झेलनी पड़ी है वो सिर्फ अपने घरेलू मैदान पर। आप दोनों की फॉर्म को देखकर अब क्या कहेंगे, आज के मुकाबले में क्या हो सकता है? आप जो रिकॉर्ड देख रहे हैं पुराने वाला, या पुरानी दिल्ली को देख रहे हैं? अब ये दिल्ली नई है और ये टीम बहुत स्ट्रांग है। भले ही रात एक मैच हार गए हैं और अपने ग्राउंड पे ये अब छोड़ेंगे नहीं। आई थिंक ये कोर्स करेक्शन हो गया इनके लिए कि हार गए हैं और ये जो चीजें गड़बड़ हुई हैं वो देखेंगे। अच्छा वाला मैच पकड़ा हुआ था रात इन्होंने, और बिकॉज ऑफ वो जो मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, अक्षर पटेल ने कुछ चांस लिए, हालांकि जो मेन बॉलर है उसको अच्छा खेल गए। तो इस मैच में राजस्थान रॉयल और दिल्ली में जो मैच ये होने वाला है, इसमें जो टॉस जीतेगा वो पहले ऑफ कोर्स बॉलिंग करेगा। बहुत फर्क पड़ेगा कि बाद में बैटिंग कौन करेगा, क्योंकि बैटिंग दोनों की अच्छी है, बाउंड्रियां बहुत छोटी हैं। जो मैच को आखिर तक अपनी 3-4 विकेटें बचा के रखेगा वो जीत जाएगा। दिल्ली का मुझे हल्का सा लगता है कि क्योंकि एक मैच हार गए हैं अभी, दिल्ली थोड़ी शायद ऊपर रहेगी क्योंकि अपने ग्राउंड पे खेल रही है और दिल्ली की पूरी यूनिट बहुत स्ट्रांग है। इस मैच में केएल राहुल नहीं चला, तो आप देखिए नायर ने कितनी अच्छी बैटिंग करी है। सब लोग मिलकर अगर बैटिंग ये करेंगे, और बॉलिंग ऑलरेडी इनकी ठीक है, कुलदीप ने अच्छी बॉलिंग पीछे से करते आ रहे हैं। थोड़े रन गए लेकिन विकेट बराबर लेते हैं। मुझे लगता है कि दिल्ली का अपने ग्राउंड पे पड़ना भारी रहेगा। दिल्ली का अपने ग्राउंड पर पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन ताउस अब तो ये जो सवाल है ना होम ग्राउंड का, ये बिल्कुल बेमाने ही हो गया है। लेकिन फिर से होम ग्राउंड में ही परीक्षा होने वाली है दिल्ली कैपिटल्स की। आपको क्या लगता है, क्या मुंबई के खिलाफ जो मैच हुआ उससे सबक लेकर अब दिल्ली अलग तरीके से फिर से एक बार जीत की राह पर लौटेगी? क्योंकि शायद 200 रन से ज्यादा कंसीड करना एक बहुत मुश्किल में डाल गया था टीम को। नहीं, सही कह रहे हैं आप। 200 रन से ज्यादा कंसीड करेंगे तो बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। और जिस तरह से इन्होंने ऑलमोस्ट चेज कर लिया था करुण नायर की बदौलत, तो वो कॉन्फिडेंस मुझे लगता नहीं है कि एक मैच से जाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से अभी तक उन्होंने डिलीवर किया। और पिछली बार जब हमने बात की थी तो एक पीक के बारे में बात की थी। मुंबई दिल्ली कैपिटल्स अर्ली पीक कर लिए, विच इज लाइक आपने एक लंबा टूर्नामेंट जिसमें 14 मैचेस होते हैं, जो आपके करियर में या आपके थ्रू आउट इसमें ये सीजन में फेजेस आते हैं। जो मुंबई इंडियंस का आपने देखा है कल जिस तरह से फेज आया, ऑल्दो रिसीविंग एंड पे थे जसप्रीत बुमराह, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कि देखिए देखिए वन ऑफ मैच में इनको मैं अभी भी वो नहीं करूंगा कि यार एक मैच हार गया तो पूरा खत्म ही हो गया। ये तो अभी छठी मैच थी, 5 मैच खेल चुके हैं जिसमें 4 मैचेस जीत चुके हैं, तो इतना बिल्कुल। कुछ वो नहीं रहे। पॉइंट्स टेबल में देखेंगे इनको 4 मैच राजस्थान रॉयल्स हार चुके हैं।
अब बराबरी के हिसाब से आप देखेंगे तो बैटल ऑफ अनइक्वल है, क्योंकि जो फॉर्म में दिल्ली कैपिटल्स में और जो फॉर्म में राजस्थान रॉयल्स है 4 मैच हारने का, तो कहीं भी मैं इनका कोई भी मुकाबला बराबरी का नहीं देख रहा हूँ। मगर बराबरी का यार मुकाबला एट द आपको नहीं एंड ऑफ दिख द रहा डे है। एक दिस बार इज फिर टी से हम ट्वेंटी क्रिकेट। स्टैट्स पे नजर डाल लेते हैं। जैसा कि पहले मैंने दिल्ली और जयपुर में जो मुकाबले खेले गए उसके बारे में बताया है, लेकिन अब जो न्यूट्रल वेन्यूज हैं वहां पर जो रिकॉर्ड रहा है वो भी बता देते हैं दर्शकों को। न्यूट्रल वेन्यू में कुल 12 मुकाबले इन दोनों ने खेले हैं। इसमें भी दिल्ली कैपिटल्स जो है वो 6 मैच और आरआर ने 6 मैच जीते हैं, यानी यहाँ भी बराबरी पर मुकाबला छूटता है। पिछला मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2022 में 8 विकेट से जीता था किसी न्यूट्रल वेन्यू पर। आप जरा दिल्ली बनाम आरआर के बीच में आप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की भी बात कर लेते हैं। अजिंक्य रहाणे ने सबसे ज्यादा राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 601 रन बनाए हैं। ऋषभ पंत की बात करें तो दिल्ली कैपिटल्स में रहते हुए 400 रन उन्होंने बनाए। संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स की तरफ से 387, जोस बटलर ने आरआर की तरफ से 365 और डेविड वार्नर ने 342 रन बनाए हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। अगर हम गेंदबाजों की भी बात कर लेते हैं उनकी भी हम जिक्र करेंगे, लेकिन अनिल जी यहाँ आप देखिए, आप पुराने रिकॉर्ड जो है वो बराबरी पर छोड़ते हैं इन दोनों ही टीम्स को। अगर हम अलग अलग खिलाड़ियों की बात करें इस वक्त आपको क्या लगता है, क्या ऐसा बदलाव किया है दिल्ली कैपिटल्स ने, और कौन से ऐसे खिलाड़ी होंगे जो आगे भी जीत को में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे? देखिए, जो कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे हैं, जो अक्षर पटेल इनके पास आ गए हैं, पहले मेरा जमीन आसमान का फर्क है। केएल राहुल जितने बढ़िया फॉर्म में इनके पास आ गए हैं, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा जो फैक्टर रहने वाला वो टॉस का रहेगा, क्योंकि जो बाद में बॉलिंग करता है उसको बहुत नुकसान है। आप बात कर रहे थे अभी 200 रन की, यहाँ जो भी टीम जीतेगी उस कम से कम 220 रन चाहिए, 200 से बात नहीं बनेगी। ये तो कल का आप छोड़ दीजिए वन आउट इंसिडेंट, क्योंकि जो पिच और जो ग्राउंड दिल्ली का है वो बहुत फास्ट है। और होता क्या है, छोटे ग्राउंड में वो बैट्समैन भी जो कभी ऊंचा शॉट नहीं मारते या इतना हिम्मत नहीं करते, वो भी ट्राई करते हैं। और आजकल ऐसे बैट आते हैं वो सब शॉट लगते हैं। तो यहाँ मैच जो 220 बनाएगा वही जीतेगा, 200 वाला नहीं जीतेगा। आप वन आउट गेम छोड़ दीजिए। बॉलिंग की जहां तक बात है, राजस्थान का भी पिछले मैच में देखिए कुछ बहुत ज्यादा क्लिक नहीं कर रहा है। राजस्थान को तो बिल्कुल मतलब आरसीबी ने बिल्कुल 9 विकेट से ही हरा दिया। बिल्कुल इफेक्टिव बॉलिंग नहीं, जबकि पिच में दम था जयपुर की। मुझे लगता है कि दिल्ली बॉलिंग में इनसे काफी आगे है। और दिल्ली को अगर कुछ अलग से जैसे रात कर दिया कुछ कर दें तो नहीं, तो दिल्ली इनके हाथ नहीं आएगी, दिल्ली आराम से जीत जाएगी। एक और पॉइंट है जो गड़बड़ करेगा, वो सिर्फ ये टॉस वाले ही है। कहीं अगर जी। आपकी पहले बैटिंग आ गई और बाद में बॉलिंग आ गई तो 15-20% का फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि बैटिंग में राजस्थान भी कम नहीं है। और राजस्थान की टीम आप देखिए, थोड़ी मूडी टीम है। मतलब सारे वो प्लेयर हैं और वो क्लिक कर गए तो वो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आप हाँ। भले ही आप रेयान पराग को देखो, संजू को देखो, या बाद में हेटमायर को देखो, और शुरू में भी उनका प्लेयर हैं, बैटिंग करते हैं वो कुछ भी नुकसान कर सकते हैं किसी का। बाद में पहले बैटिंग करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर वो दिल्ली बना लेगी रन। दिल्ली के पास बहुत तो बैटिंग है टॉस अभी। पर बहुत कुछ करुण नायर निर्भर ने है, जो कल आप ये बैटिंग करी, मान जो रहे हैं मिडिल वो कि कर रहा टॉस था, आउटस्टैंडिंग। टॉस जीतने वाला लकी साबित हो सकता है। जरा एक बार जो बॉलर्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। अमित मिश्रा ने दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 20 विकेट निकाले हैं। परवेज महरूफ की बात करें तो दिल्ली कैपिटल से 11, कसिगो रबाडा दिल्ली कैपिटल से 9 विकेट उन्होंने लिए हैं। जयदेव उदानकट की बात करें आरआर की तरफ से 9 विकेट, और शेन वॉटसन ने आरआर की तरफ से 9 विकेट लिए हैं। ताउस यहाँ जो हम अभी बात कर रहे थे कि कौन सी टीम में कौन से ऐसे बड़े बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से इस बार इस अलग रंग में जो है वो टीमें नजर आ रही हैं। देखिए काफी बदलाव तो देखिए, अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करेंगे तो छोटे बदलाव हैं, ज्यादा बड़े नहीं। फैफ डुप्लेसी जैसे उनको इंजर्ड इंजर्ड भी है, मगर करुण नायर को लेके आ गया तो कल फर्क पड़ गया उससे। और ज्यादा मेजर आप नहीं देखेंगे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग बदलाव जो हम्म ज्यादा डिफरेंस कौन से लेके आए बॉलर्स हो हैं सकते हैं टूर्नामेंट में। जिनकी बट बड़ी भूमिका आई थिंक होगी इस वो मुकाबले में? माइंड नहीं, बड़े देखिएगा अगेन वी हैव टू टेक द स्पिनर्स इनटू अकाउंट्स, और खास करके जोफ्रा आर्चर भी राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पिनर्स का रोल मिडिल ओवर्स में, ऑल्दो आप एक स्टैटिस्टिक्स बताते हैं जिसमें तेज गेंदबाजों की विकेट ज्यादा हम्म रहती है, स्पिनर्स की कम रहती है, मगर वो जो हम्म मिडिल ओवर्स रहता है ना जहां पर आपको रुकाना रहता है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है उसमें। तो आप देखेंगे कि अक्षर पटेल और कुलदीप यादव का रोल उतना ही बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा हर हम्म आप मैच दिल्ली कैपिटल्स खेलेगी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पिनर्स का जो रोल है वो बहुत हम्म। ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो विकेट्स नहीं निकाल पाए, हम पेस बॉलर्स के साथ मैच नहीं जी। कर पाए, जो नए गेंदबाजों को विकेट मिलती है नए पावर प्ले अब में। जरा हमने मगर बैट और जब या बॉल और बल्ले की हमने बात कर ली है ताऊस, तो जरा एक बार बैटल पर भी नजर डाल लेते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बैटल मेरे सामने है, फाफ डुप्लेसिस और जोफ्रा आर्चर की। आप भी उनका जिक्र ही कर रहे थे अभी। 18 गेंदों का एनालिसिस है, 22 रन बने हैं, 2 बार आउट, 60 डॉट बॉल्स, 1 चौका 1 छक्का, 122 का स्ट्राइक रेट है।
अनिल जी, क्या शुरुआती ओवरों में दबाव डाल सकेंगे? हालांकि जोफ्रा आर्चर जो हैं वो सबसे महंगे एक ओवर कराने वाले बॉलर्स में सबसे अव्वल हैं। अ, जैसे मैंने बोला कि पिच का बहुत रोल है। कल आपने देखा होगा कितना इवन बाउंस है, कितना बढ़िया कैरी है। आर्चर एक आध आउट कर सकते हैं, लेकिन इस पेस पे इस ग्राउंड पे मुझे लगता नहीं वो इतना कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं। और हम्म। आर्चर का ना वो आर्चर का भी क्या है कि रिदम के ऊपर है। जिस दिन करेंगे अच्छी करेंगे, लेकिन अगर मार खाने पे आए तो पीछे 76 दे दिया एक मैच में उन्होंने। हम्म। तो ऐसे बॉलर हम्म। को जिसका कंसिस्टेंसी लैक करता है, मैं इतना नहीं मानता। उनसे बेटर जी। तो मोहित वगैरह डालते हैं जो स्लो है लेकिन पेस इतना अच्छा मिक्स करते हैं। हम्म। और स्पिनर्स में इनके दोनों स्पिनर उनके हसरंगा और उनसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। हम्म। और उनको आइडिया है कि छोटी बाउंड्री पे बॉलिंग कैसे करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस वो इसी ग्राउंड पे कर रहे हैं। इस बात का बड़ा फर्क पड़ता है कि जी। आप किस इस ग्राउंड पे, आपको ग्राउंड का हर कोना पता होता है। तो आई थिंक डेली बेटर पोजीशन में बॉलिंग में भी। एक और बैटल हमारे सामने, संजू सैमसन वर्सेस कुलदीप यादव। 41 गेंदे, 50 रन, एक बार आउट, 13 डॉट बॉल्स, 3 चौके, 2 छक्के और 122 का स्ट्राइक रेट है। ताउस, क्या कहेंगे कुलदीप यादव के बारे में? आप बात अभी कर भी रहे थे, जब आमना सामना हुआ है लगभग बराबरी पर ही छूटा है इस मुकाबले में। क्या कुलदीप बाजी मारेंगे या फिर सैमसन जो है वो उनको जवाब देंगे? देखिए, सैमसंग का फॉर्म मुझे लगता नहीं इतना कुछ कन्विंसिंग लग रहा है, नजर आ रहा है। हम्म। अब मुझे तो एज ए कैप्टन अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था। रीजन बिहाइंड दिल्ली राजस्थान राइट। रॉयल्स लैकिंग इज सैमसंग्स इन कंसिस्टेंसी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुलदीप यादव, यार आप अगेन जो अनिल भाई ने कहा सही कहा है कि भाई उनको पता है ग्राउंड की महत्वता क्या है, किस तरह से हम्म। गेंदबाजी करना चाहिए। और ग्राउंड छोटा है तो उनको किस तरह से लेंथ डालनी चाहिए, उनको इनवाइट करना चाहिए या उनको रन चोक करना चाहिए, तो वो हम्म। इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। बट हम्म। अगेन संजू सैमसन नए गेंदबाज, नए ओपन करते हैं, पावर प्ले में खेलते हैं, कितना हम्म। लंबा खेलेंगे कि वो कुलदीप और यादव को कुलदीप का फेस जो करे, फर्स्ट चेंज कॉन्फिडेंस है में वो भी आएंगे, बढ़ा हुआ सेकंड है, चेंज में, लगातार जो है वो वो अच्छी इंटरेस्टिंग रहेगा प्रदर्शन रोना। कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी। इस बीच एक और बैटल है हमारे सामने, केएल राहुल वर्सेस संदीप शर्मा। 84 गेंदों का एनालिसिस है, 93 रन, एक बार आउट, 31 डॉट बॉल्स, 8 चौके, 2 छक्के, 110 का स्ट्राइक रेट है। अनिल जी, ये भी लगभग बराबरी का ही मुकाबला लगता है, लेकिन राहुल का जो हालिया फॉर्म है, एक मैच को छोड़ दे तो वो जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आपको लगता है कि संदीप उन्हें कोई चुनौती पेश कर पाएंगे? देखिए, संदीप किस तरह के बॉलर है कि वो स्पीड तो उनका है नहीं, वो स्विंग पे काम करते हैं। और उनको वो बैट्समैन जो जबरदस्ती मारने जाएगा उसको वो अटका लेते हैं। हम्म। लेकिन केएल राहुल को जो बैटिंग स्टाइल है, वो जिस तरह खेलते हैं वो बॉल की मेरिट पे खेलते हैं, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। हम्म। राहुल उस तरह की बैटिंग नहीं करते हैं कि बिना देखे इनसाइड आउट मार दिया, कुछ बना के शॉट मार दिया, पीछे कुछ कर दिया। तो संदीप से उनको कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। संदीप तब प्रॉब्लम करेगा जब हम्म। आपको जबरदस्ती मारने जाए, क्योंकि उसका पेस ऐसा है कि बॉल आती नहीं है। मुझे जी। लगता नहीं कि जो फॉर्म है केएल राहुल की, संदीप शर्मा उनको कोई दिक्कत करेंगे। संदीप का बस वो, क्योंकि संदीप का पेस बड़ा स्लो है, आप बड़ी जल्दी एडजस्ट हम्म। करके मार सकते हो। और अगर जी। आप कन्वेंशनल वाली बैटिंग करते हो, लेकिन आप हम्म। उल्टे सीधे शॉट मारोगे तो संदीप आपको फंसा लेगा। तो केएल जी। राहुल आई थिंक आराम से बिल्कुल, उनको और डोमिनेट केएल करने राहुल वाले से हैं। ये आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो आज की गेम में फेवरेट कौन है, डीसी या आरआर? अनिल मुझे जी। डीसी लगता है, क्योंकि लेकिन मैं हाँ। बता दूं, टॉस का बड़ा रोल है। मेरे ख्याल से डीसी सीधा सीधा मुझे वो लगती है, आपका लेकिन फेवरेट टॉस टॉस गड़बड़ लग कर रहा है सकता है, मुझे। चेस। मैं बता रहा हूँ, क्योंकि छोटे ग्राउंड में और ड्यू में बहुत हाँ। फर्क पड़ता है। कल के मैच में देखिए, जब वो गाड़ी घूम रही थी पूरे पहिया गीले थे। जी और जी जी। आप ध्यान कीजिए, जब पिछले कल के मैच में जब उन्होंने बॉल चेंज किया तो पहला आउट हुआ, क्योंकि बॉल हम्म। सूख गई थी। करण हम्म। शर्मा का बॉल ग्रिप होना शुरू हो गया हाथ में। हम्म। वहां पे वो स्टेज पे 2-3 विकेट ले गया। वो बिल्कुल, तो बॉल टॉस का बहुत बड़ा रोल है। इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन टॉस आप क्या कहेंगे, डीसी या आरआर? नहीं, मैं अगेन अनिल भाई के साथ जाऊंगा, दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि करण शर्मा की अगेन मैं बहुत सहमत हूँ उनसे। जिस तरह से वो ग्रिप कर रहे थे, आई वाज शॉक कि यार इतना टर्न हो रहा है, मतलब आपने बॉल चेंज किया है। हम्म। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये कैप्टेंसी की भी होती है कि आप कितना स्मार्ट कैप्टन, आप किस तरह से निकालेंगे। वो स्मार्ट हम्म। कैप्टेंसी थी हार्दिक पांड्या ने लिया कि नया बॉल हम्म। निकलो तो। और जिस तरह से मैच हुआ, यानी 3 वो तो डिसीजन विकेट लिया निकाले थे गया है कि धड़ाधड़, आप दूसरी करण इनिंग शर्मा में ने, फर्क पड़ इस्तेमाल कर जाता, सकते हैं फर्क पड़ दूसरी जाता। बॉल का। टॉस वो जो है उसका थोड़ा सा फायदा जो है वो मिला, राइट? एब्सोल्युटली, हाँ। एब्सोल्युटली अनिल भाई भी अग्री करेंगे इससे। और मतलब उनको हम्म। ज्यादा मालूम रहेगा इनफैक्ट कि हम्म। कितना, क्योंकि वो इट्स मोस्टली अबाउट द रूल्स बेसिकली, या। कि रूल्स किस तरह अप्लाई करना चाहिए और कप्तान कर सकता है। हम्म। और आई थिंक बहुत स्मार्टली किया, और कप्तान की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आ चलिए जाती देखते हैं है। कि मैं दिल्ली आज कैपिटल्स दिल्ली के साथ इस वक्त जाना कैपिटल्स चाहूंगा, क्योंकि वो जो सीख है सकती है वो बहुत क्या चीज। करती है। दिल्ली कैपिटल्स बहुत ही शानदार फॉर्म में है, 5 में से सिर्फ एक मुकाबला वो हारी है अपने ही होम ग्राउंड पर, और आज भी होम ग्राउंड पर ही मुकाबला है। लेकिन ऐसा ऐसा हमारे पैनलिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कि पुरानी गलतियों को दोहराएगी नहीं। दिल्ली कैपिटल्स का जो है थोड़ा सा ज्यादा आज वो मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। देखते हैं मुकाबले में क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ताउस और अनिल जी।
दीजिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल क्रिकेट प्रिडिक्टा में इतना ही। इसी तरह के एनालिसिस देखने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए सिर्फ क्रिकेट प्रिडिक्टा के साथ।